फ्रेंड्स, केडी इनके लर्निंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझने का प्रयास करेंगे फिगर के माध्यम से, ताकि इस तरह समझ लें कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, रट्टा मारने की आवश्यकता न पड़े। फिगर से समझेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। और 5 मिनट आप हमें दीजिए, फिर उसके बाद में आप ऐसा समझ जाएंगे कि दोबारा कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का उद्गम देखते हैं कहाँ से होता है। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो उद्गम होता है ये चेमायुंग ग्लेशियर से होता है, जिसे आंगसी ग्लेशियर भी कहा जाता है। आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंग ग्लेशियर तिब्बत के पास से होता है, तिब्बत के पास से होता है, मानसरोवर झील के पास से। फ्रेंड्स, जो है यहाँ से मानसरोवर झील के पास से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक ब्रह्मपुत्र नदी यानी सांगपो के नाम से निकलती है, एक सिंध नदी निकलती है, एक सतलज नदी निकलती है। मतलब इसी के आसपास से ही निकलती है, मानसरोवर झील के आसपास से ही। फ्रेंड्स, जो है सांगको इसका नाम रहता है, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में इसका नाम रहता है सांगको। सांगको या यातलुंग। यातलुंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो होता है युद्ध करने वाला। तिब्बती भाषा में युद्ध करने वाला मतलब सांगको, यातलुंग का मतलब होता है युद्ध करने वाला। फ्रेंड्स, जब ये इंडिया में पहुंचती हैं तो अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से इंडिया में प्रवेश करती हैं। वहीं पे एक बहुत बड़ा महाखंड का निर्माण करती हैं, जिसे दिहांग गार्ज कहते हैं। गार्ज का मतलब होता है गड्ढा, जो कि 5500 मीटर गड्ढे का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, दिहांग गार्ज या दिहांग महाखंड का निर्माण करती हैं। फ्रेंड्स, जब ये यहाँ पहुँचती हैं, अरुणाचल प्रदेश में पहुँच जाती हैं, तो इसका नाम बदल जाता है और दिहांग नदी हो जाता है, दिहांग नदी हो जाता है। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद में आगे आके गुम्फुत घाटी से बहती हुई यहाँ पे असम में घाटी में बहती हुई असम में प्रवेश करती हैं। फ्रेंड्स, गुम्फित घाटी का मतलब होता है कि जो बगल बगल बहुत ऊंचा ऊंचा हो जाए, बगल बगल बहुत ऊंचा ऊंचा हो जाए और अंदर जो है ये गहरा रहे। इसी को क्या कहते हैं, गुम्फुत घाटी। गुम्फुत घाटी के रूप में बहती हैं और असम में एक मांजुली द्वीप का निर्माण करती हैं, जिसे पासी घाट के निकट में एक मांजुली द्वीप का निर्माण करती हैं। फ्रेंड्स, इसे मांजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो ये असम के घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में गुम्फित मार्ग बनाती हैं और जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप मिलते हैं, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह द्वीप जो है संकटग्रस्त स्थिति में इस समय है तथा इसे संरक्षित करने के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल करने का भी प्रयास किया गया है। फ्रेंड्स, जो है 2016 में। फिर उसके बाद में बीसी पासी घाट के पास में दिबांग नदी और लोहित नदी पहले आपस में मिलती हैं, फिर उसके बाद में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। फ्रेंड्स, जो ये लोहित नदी है, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि लोहित नदी को कौन सी नदी, खूनी नदी किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसी लोहित नदी पर भूपेंद्र हजारिका जो है नदीय पुल बना है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय पुल है। फ्रेंड्स, ये 9.15 किलोमीटर की लंबाई है। इसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसी में बूढ़ी दिबांग नाम की एक नदी आकर मिलती है लोहित नदी में, फिर उसके बाद में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, जिसे दिबांग नदी में मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद में आगे बढ़ने पर फ्रेंड्स, जो है सुवनसिरी नदी फ्रेंड्स, जो है ये सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र तंत्र की सबसे बड़ी, मतलब ब्रह्मपुत्र में समाहित होने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। फ्रेंड्स, उसके बाद में आने के बाद में धनश्री जो है बाएं से आकर धनश्री नदी मिल जाती है, जो कि लोसांग पर्वत नागालैंड से इसका उद्गम होता है। धनश्री का उद्गम कहाँ से होता है, तो लोसांग पर्वत नागालैंड से होता है। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद में आगे बढ़ने पर जिया बरेली नामक नदी आकर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में दाहिने साइड से मिलती है। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में आगे बढ़ने पर बाएं साइड से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी कपिली नदी आकर मिलती है। फ्रेंड्स, जो ये कपिली नदी का जो उद्गम होता है फ्रेंड्स, ये होता है मेघालय के पठार से होता है। फ्रेंड्स, तो फिर उसके बाद में आगे आने के बाद में पुथुमारी नदी आकर मिलती है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स मानस नदी आकर इसमें मिलती है। मानस नदी फ्रेंड्स, जो है मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये फ्रेंड्स असम में स्थित है और मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी मानस नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, मानस और असम के कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, मानस, नामोरी, काजीरंगा फ्रेंड्स, जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स, जो ये नदी आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद में तिमिसाई नदी आकर इसमें मिलती है, तिमिसाई नदी। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बढ़ने के बाद में धुबरी नगर के पास में ये संकोच नदी आकर मिलती है। संकोच नदी मिलने के बाद में फ्रेंड्स ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं धुबरी नामक स्थान से।
बांग्लादेश में फ्रेंड्स जो प्रवेश करने के बाद में यहाँ पे इनका नाम क्या हो जाता है, जमुना पड़ जाता है। और फिर उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ने पर तीस्ता नदी आकर मिलती है। फ्रेंड्स जो तीस्ता नदी है ये इंडिया से बहती हुई इसमें आकर मिलती है, बांग्लादेश में जाकर के जमुना नदी से मिलती है, जो कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में प्रवेश करने पर क्या नाम हो जाता है, जमुना नदी नाम हो जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद में आगे बढ़ने पर जो गंगा नदी है, गंगा नदी आकर जो बांग्लादेश से पहुंचने के बाद में पद्मा नाम से जानी जाती है, वही गंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है, जमुना में मिल जाती है। मतलब पद्मा नदी आकर के जमुना में मिल जाती है, जमुना में मिल जाती है। फ्रेंड्स फिर उसके बाद में आगे बढ़ने पे बराक नदी, बराक नदी फ्रेंड्स जो है इसका उद्गम जो होता है मणिपुर से होता है। फ्रेंड कई बार पूछा गया है कि बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स इसका उद्गम मणिपुर से होता है, मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। फ्रेंड्स फिर उसके बाद में जो है मेघना नदी है। फ्रेंड्स जो मेघना नदी है ये म्यांमार की नदी है और इंटरनेशनल नदी है। फ्रेंड्स इसके बाद में ये आकर बराक नदी में मिलती है और यहीं से इसका नाम मेघना हो जाता है। मेघना नदी जब फ्रेंड्स इसमें मिलती है जमुना नदी में, यानी पद्मा नदी में मिलती है फ्रेंड्स, तो पद्मा नदी में मिलने के बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना नदी पड़ जाता है और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स जो है इसी गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को में स्थित होता है सुंदरबन का डेल्टा। इसमें डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। फ्रेंड्स जो है जिसमें जो बड़ी नदियाँ होती हैं, अगर कोई भी इसमें छोटी नदी आकर मिल जाती है तो जो बड़ी वाली नदी रहती है उसी का नाम ही उस छोटी वाली नदी का पड़ जाता है, आगे चल के उसका नाम ही पड़ जाता है। फ्रेंड्स जब यहाँ से निकलती है, तिब्बत के पास से निकलती है, तो इसका क्या नाम रहता है, सांगको या यातलुंग, जो कि आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। फ्रेंड्स जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाता है, दिहांग नदी। इसका क्या नाम हो जाता है, दिहांग नदी। फिर आगे बढ़ने के बाद में फ्रेंड्स ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है और माजुली द्वीप जो है नदी विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। फ्रेंड्स फिर उसके बाद में दिबांग नदी और लोहित नदी आकर मिलती है और फ्रेंड्स जो है लोहित नदी पर एक नदी जिसे खूनी नदी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इस पे एक बांध बनाया गया है, नदीय पुल बनाया गया है, जिसे भूपेंद्र हजारिका पुल कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय पुल है। फ्रेंड्स उसके बाद में धनसिरी, फिर सुबनसिरी, धनसिरी, जिया बरेली, पुथुमारी, कपली और फिर उसके बाद में तिमसही और संकोच, तीस्ता और फिर उसके बाद में गंगा नदी जो पद्मा के नाम से बहती है आकर यहाँ पे इसमें मिलती है जमुना नदी में। फिर उसके बाद में इसका नाम पद्मा हो जाता है। फिर उसके बाद में इधर से मणिपुर से बराक नदी निकलती है और मेघना नदी आकर इसमें मिलती है, तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना नदी, और आगे चल के मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फ्रेंड्स जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो है लंबाई जो है 2900 वर्ग किमी है और भारत में इसका जो है क्षेत्र है 1346 वर्ग किमी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो। और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।